कभी कभी जीवन में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिससे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशंस में करे तो करे क्या, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन में क्विट करने का मन करता है। हालात चाहे तुम्हारे कैसे भी क्यों न हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसी वक्त में मिलती है, अगर उस सिचुएशन में हार ना मानी जाए तो। क्योंकि विनर जो होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते, और जो हार मान जाते हैं वह कभी भी जीत नहीं पाते हैं। आप क्या चाहते हैं, एक एवरेज लाइफ या फिर स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर सब आपकी तरफ देखें और आपसे मिलना चाहे? आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि आप उस सिचुएशन में टिके रहो और हार ना मानो। ये प्रकृति चाहती है कि हम इन परिस्थितियों से लड़ें और संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सके। क्योंकि परिस्थितियां आती हैं मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमजोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। और ना सिर्फ आपके साथ, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के साथ हर समय कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक बायोलॉजी की टीचर अपने स्टूडेंट को एक तितली के बारे में बता रहे थे, और उन्हें ये प्रैक्टिकल दिखा रहे थे कि एक खोल में से तितली कैसे निकलती है। और वो टीचर ये कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट उस तितली की मदद नहीं करेगा। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो ध्यान से उस खोल में से तितली निकलते देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट को उस पर दया आ गई और उसने उस तितली की मदद की उस खोल से बाहर निकलने में, और सफलतापूर्वक तितली उससे बाहर निकल गई। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई संघर्ष नहीं पड़ना पड़ा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उस खोल से बाहर निकलने के बाद तितली थोड़ी देर में मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना मालूम चली। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया, तितली जब संघर्ष करती है तो उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। उस तितली की मदद करके उस स्टूडेंट ने उस तितली को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, और यह परिणाम हुआ कि वो तितली मर गई। जो विनर्स होते हैं वह या तो किसी काम को करते ही नहीं है, और अगर वो किसी काम को करते हैं तो उसमें कभी भी कोई बहाना नहीं बनाते हैं। और जो लूजर्स होते हैं वो कोई भी काम करेंगे तो हर काम में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहे तो बहाना बनाने पर पूरी एक बुक लिख सकते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी उम्र बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो जो जैसा है वैसा है। ना तो आज तक कुछ बदला है और ना ही कभी कुछ बदलने वाला है, तब तक जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल लेते। जब भी अंदर से फीलिंग आए, जब भी बहाना बनाने का मन करे, आप अपने आप जोर से चीख चिल्ला कर कहें, मैं हार नहीं मानूंगी। और आज सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि वह आज से कभी भी बहाना नहीं बनाएंगे किसी भी काम को करने में। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।